परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को सुनने की कभी कोशिश नहीं की जो मुक्ति के धाम में पहुंचाएगा, और दिन रात विषयों के दलदल में डूबता रहा। तो कहते हैं ये कैसा काम है जानते हो? श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा की सृष्टि में जो माता का सृजन किया गया है, कि माता अगर इस संसार में नहीं रहती तो शायद हम लोग इस मानव रूप में नहीं रहते। पिता के मूत्र के एक बूंद को परमात्मा की शक्ति से माता के अंदर में एक ऐसा खून डाला गया है, मां के शरीर के अंदर में एक ऐसा खून डाला गया है। वो खून अगर नहीं रहे मां के शरीर में तो पिता का वो एक मूत्र का बूंद हमारे और आपके जैसा रूप लेकर के इस संसार में नहीं आ सकता है। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा ने की है इस संसार के लोगों पर कि हम लोगों के बीच में मां को भेजा है। उनके अंदर में इतनी सामर्थ्य है। और मैंने कभी कहा था, जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया से, लेकिन आने के लिए एक ही रास्ते हैं, वो केवल और केवल मेरी मां है। एक ही रास्ता परमात्मा ने बनाया इस संसार में आने का। और आदरणीय गोकुल बाबू के पूजनीय माता जी के पुण्य तिथि पर यह सत्संग का आयोजन है। ऐसे तो शास्त्रों में मां के विषय में बहुत तरह की चर्चा आई है, विशेष नाम बखान करके समय का भी अभाव है। मूल में जो बातें हैं, माता के कितने एहसान हैं, उन सारे एहसानों के विषय में अगर थोड़ा और चिंतन करें तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपको पेट में 10 मिनट के लिए दर्द उठ जाए तो कैसा लगता है, तो जिनको पेट में दर्द होता होगा 10 मिनट के लिए उसको पता होगा। अगर वो दर्द आधे घंटे के लिए हो तब तो और परेशान होगा। अगर 1 घंटे के लिए हो जाए, अब मान लिया जाए 3-4 घंटे अगर पेट में दर्द रहे तब तो समझ लीजिए मौत के करीब चला जाएगा वो। और जो 9 महीने कष्ट सहती, 9 महीने जो कष्ट सहती है, आधे घंटे में 10 मिनट में 20 मिनट में मरने की स्थिति आ जाती है। इसलिए एक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे ये पत्थर को, बोल्डर को स्टोन क्रशर में डालते हो, उसको छर्री बनाते हो, तो उसी प्रकार मनुष्य को अगर बोन क्रशर में डाल दिया जाए, पूरे शरीर को हड्डी वाले क्रशर में, जहां हड्डी को पीसा जाता है, तो बोन क्रशर में डाल करके अगर पार कर दिया जाए किसी मनुष्य के कंकाल को तो कितना कष्ट होगा। उससे भी ज्यादा कष्ट मां को होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। माना पूरा का पूरा शरीर मानो किसी बोन क्रशर में डाल दिया हो, उस परिस्थिति से माताओं को गुजरना पड़ता है। तो उस एहसान का बदला किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी जब इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष आए और उन महापुरुषों का सानिध्य जिनको मिल गया है, तो आपको पता चला होगा एक एक ऐसे बेटे इस संसार में आए। महर्षि वेद व्यास अपनी मां को आत्मज्ञान दिया, मुक्ति का रास्ता बेटे ने बताया। हम लोग जाबाल ऋषि के विषय में पढ़ते हैं, मां थी गणिका, उनको मुक्ति का ज्ञान दिया, अपनी मां को बताया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, उनके बेटे ने किया। माता देवहूति, कपिल भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो मुक्ति के निमित्त ये तो अंतिम बातें हैं, लेकिन शुरू में यही है कि कोई मृतात्मा अगर इस दुनिया से चला जा रहा है, जाते जाते भी उसके पार्थिव शरीर को कोई महात्मा देख ले, खाली दृष्टि पड़ जाए किसी महात्मा की, पार्थिव शरीर को लेके हुए जा रहा है, उससे भी सदगति होती। शास्त्रों में इसकी चर्चा है। अगर कहीं श्राद्ध में कोई महात्मा पहुंच जाए, श्राद्ध के पहले अग्नि संस्कार कहीं हो रहा है, अग्नि संस्कार करते हो कोई महात्मा देख ले, उससे भी मृतात्मा की सदगति होती है। अग्नि संस्कार करते समय कोई महात्मा नहीं देखे, किसी पार्थिव शरीर के जलती हुई चिता की
अग्नि को भी कोई महात्मा देख ले तो उससे भी मृतात्मा की सदगति हो जाती है। और श्राद्ध में पहुंच गए तो सदगति की आशा और अधिक बढ़ जाती है। और पुण्यतिथि पर आ जाए तो उससे भी मृतात्मा की सदगति हो जाती है। किसी भी प्रकार से साधु संतों का अपने जीवन में समागम वो सदगति का ही कारण होता है। और यही सोच करके आदरणीय गोकुल बाबू ने जो अपने पूजनीय माता जी के अवसर पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन कराया है। लेकिन ये सारी शक्ति के मूल में जो बातें हैं उसकी चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, जिस प्रकार ये शरीर है, शरीर को बल देने वाला जो कुछ भी है, तो संसार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, इससे शरीर का बल बढ़ता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति ये एक ऐसा बल है, एक ऐसी शक्ति है। ये शक्ति अगर नहीं रहे, आपके पास वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, विद्वता भी है, ये दोनों को शक्ति देने का काम ये परमात्मा की भक्ति करता है। आया काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में, वीरति चर्म असी ज्ञान मृद। वीरति क्या है? वैराग्य है ढाल, और ज्ञान है तलवार। इन दोनों को बल कौन देता है? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति वह शक्ति है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वीरति चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? इस तरह बहुत सारी बातें पूछते हुए संतों के स्वभाव, असंतों के स्वभाव, इस तरह बहुत सारी बात। और अंतिम में कहा कि मन के कौन कौन रोग हैं, जरा इन्हें भी बताने की कृपा करें। तो गरुड़ जी संक्षेप में कहते हैं, नर समान नहीं कोई देह नहीं है संसार में जो मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, तुम इसलिए महान नहीं हो कि तुम करोड़पति आदमी हो। इसलिए भी हो सकता है थोड़ी महानता इसके भी चलते संसार में हो, लेकिन मूल में कहते थे महान तुम इसलिए हो कि तुम मनुष्य शरीरधारी हो। परमात्मा ने तुमको कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है, इसलिए तुम महान हो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर समान नहीं को निवदेई। चाहने वाले कौन कौन? कहते हैं जीव। कौन कौन? चर और अचर। चलने वाले हैं वो तो चाहते ही चाहते हैं, नहीं चलने वाले भी जीव हैं जो एकदम स्थिर हैं पड़े हुए, वे भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। अब नहीं चलने वाला कैसा जीव होता है? तो आप लोग अगर गए होंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, तो बीच में पड़ता है जोशी मठ। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पहले तपस्या की थी। जब वो 5 वर्ष के थे उस समय, वो एक सहतूत का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आज से 2500-2600 वर्ष पहले उन्होंने तपस्या की है। और वो सहतूत का पेड़ अभी जिंदा है, वहीं पर पड़ा हुआ है। अब सोच लीजिए, जो जीव वहाँ पर पड़ा होगा तो 2700 वर्ष से अब तक पड़ा हुआ ही है। आप जाइए संदीपनी आश्रम उज्जैन में है। संदीपनी आश्रम में जो पीपल का वृक्ष है, जहाँ कृष्ण भगवान पढ़ाई करते थे संदीपन मुनि के आश्रम में, वहाँ पीपल का पेड़ है। कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष से ज़्यादा गुजर गए। उस समय से अब तक है ही वो पेड़। तो वो भी चाहते हैं, और जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, और भी कई किसी तरह के जीव हैं, सारे जीव चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। क्यों मिले? तो कहते हैं नरक सर्ग अपवर्ग निषेध। कारण है उसमें, इस मनुष्य शरीर में। ऐसे तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्वसी, मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजू अभिमान तजु, छन भंगु तन मस्तान रे। ऐ मस्ताने लोगो, अभिमान छोड़ करके परमात्मा के नाम का भजन कर लो। क्यों कर लो? तो कहते हैं कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। ये पेशाब के बूंद से बना हुआ यह शरीर, और माही पूरन मलन सो जो जाए नहीं सकलो गनो। इसके अंदर में कितनी गंदगी है वो तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते। कितनी गंदगी है, मन गंदगी की ही फैक्ट्री है ये मनुष्य का शरीर। लेकिन कारण क्या है?
तो पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब हम लोग मनियारपुर से निकलते हैं और जगदीशपुर पार करते हैं तो वहां पर दारू की फैक्ट्री थी, शराब की फैक्ट्री। 1 किलोमीटर दूर से ही नाक बंद कर लेता था लोग, और 1 किलोमीटर दूर तक बदबू आती थी। लेकिन आपने देखा वहीं पर लोग चाय पान करता है कि ना, वहाँ नाश्ते की भी दुकान है उसी जगह पर। तो रहते रहते इतना अभ्यस्त हो गया उस जगह का कि उसको बदबू ही नहीं आती है। उसी प्रकार गंदगी के ढेर में रहते रहते जन्मों जन्मों से पड़े हैं। कब से? तो कहते एक फकीर ने कहा, मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। माने जब सृष्टि हुई इस शरीर में आकर के ये मुश्किल है, मुश्किल, इस मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा आके घुस गया, और ऐसा घुसा है कि निकल ही नहीं पाता। बाबा गोरखनाथ जी महाराज तो कहते हैं, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। बस उनका सानिध्य नहीं मिला, और सानिध्य भी मिला तो उनके बताए रास्ते पर हमने चलने की कभी कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि उसी मुश्किल में हम लोग पड़े हुए हैं। तो उस गंदगी के ढेर में हम लोग पड़े हैं, और इतनी गंदगी है कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। नमूने के तौर पर कान में हाथ डालिए, उंगली डालिए, जैसे ही एक बार खुजलाएंगे देखिएगा उधर से क्या निकलता सबको पता है। नाक में डालिए, गंदगी ही निकलती है। आंख में डालिए अंगुली, गंदगी निकलती है। नाक में डालिए, मुंह में डालिए। और मल मूत्र विसर्जन तो आप लोग जानते हैं, गंदगी मन गंदगी में सर्वश्रेष्ठ है वो। और रोम रोम से दिन रात पसीना निकल रहता है। मन अंदर में क्या है? खुशबू की फैक्ट्री है। बस यही क्या कहते हैं, पखाना बनाने वाली फैक्ट्री है भीतर में, परमात्मा ने बिठा दिया है और उसी में ला के हमको बैठा दिया है। लेकिन इसके बाद भी काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ए गरुड़ जी, ये सारी बातें होने के बाद भी खासियत इसमें क्या है? अब कितना हूँ गंदा है, हमें जानना है जिस मंजिल पर, उसी गंदगी के रास्ते से ही गुजरना है। तो गंदगी से अपने आंचल को, कांटों से अपने आंचल को बचा करके निकलना पड़ेगा, गंदगी को से अपने पैर को बचा करके निकलना पड़ेगा। तो इसी गंदगी के ढेर में नरक में भी जाने की सीढ़ी है, जा चले जाइए। और ऐसी गंदगी के ढेर में एक सीढ़ी ऐसी है जिस सीढ़ी पर सवार होंगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं, देवता हो सकते हैं। लेकिन का एक और खासियत है इस मनुष्य शरीर के अंदर में, जिसके विषय में भगवान श्री राम भी कहते हैं। इसके अंदर में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम और एक मुक्ति का द्वार है इसके अंदर में। वो मुक्ति के डगर पर ले जाता, मुक्ति की सीढ़ी है वो। तो नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, और मुक्ति पा लेने की भी सीढ़ी है। तब हम लोग विचार करेंगे किस जगह है नरक में जाने की सीढ़ी। तो हमारे गुरु महाराज जी ने उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया। हम लोग पहले रामचरितमानस पढ़ते थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन गुरु महाराज के रामचरितमानस सारस्वती को जब हम लोगों ने पढ़ा, उनके प्रवचन को सुना, तो थोड़ी बात समझ में आई कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, आपको अपने पता चल जाएगा किस सीढ़ी पर आप सवार हैं। अगर आंख बंद करके आपको लगता है कि हम अंधकार ही अंधकार देखते हैं, बस समझ लीजिए उसी सीढ़ी पर बैठे हैं आप, जहाँ से अंधकार में ही जाना है, मन नरक में ही जाना है। यह सीढ़ी वहीं जाने के लिए, उधर ही जाएंगे। फिर आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा भी नजारा आपके अंदर में अगर आ रहा, कुछ भी थोड़ा उस अंधकार से ऊपर उठ करके अब थोड़ा भी अगर प्रकाश का नजारा आपके अंदर में आ रहा है, तो कहा कि ऐसे विश्वास करो जैसे तुम अपने नाड़ी को छू करके देखते हो तो इसके अंदर में गति है। फिर शरीर यहाँ देखते हो, थर्मामीटर लगाते हो, तुम्हारे शरीर में गर्मी है, इसका मतलब अंदर में प्रकाश है, अंदर में आग है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में गर्मी है। तो आपके अंदर में, आपके शरीर में वो प्रकाश भी है। उस जगह पर अगर आपकी पहुंच है या पहुंचने का प्रयास दिन रात जारी है, थोड़ा भी नजारा अगर आपके सामने में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उसे स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी पर बैठे हुए, नहीं चढ़ पाए ऊपर। एक ही पायदान पर गए हैं, दूसरे पायदान पर नहीं चढ़ पाए, या उछल कूद वहीं पर चल रहा है, चढ़ नहीं पा रहे, प्रयास हमारा जारी है। कहा कि तो समझो तुम स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर सवार हो, अगर तुम्हारे अंदर में वो प्रकाश झलक में आ जावे। लेकिन कहा कि इसके अलग, इससे अलग होकर के एक ऐसी सीढ़ी है जो और किसी शरीर में नहीं है। तो वो कौन सी सीढ़ी है? का तुम्हारे शरीर में वो सीढ़ी है। और वो कहाँ है? का तुम्हारे दोनों नेत्रों के बीच में, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में, जिसके विषय में उसको गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही।
मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, वो द्वार है तुम्हारे शरीर के अंदर में, वही दसम द्वार कहलाता है, वही शिव नेत्र कहलाता है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। ये जो 10वां द्वार है यही है सीढ़ी। वो ये इसी सीढ़ी के द्वारा आप जब आगे चढ़ते हैं, आगे चढ़ करके अंधकार से ऊपर उठे और वहां से उठ करके उस द्वार हो करके जब आप प्रकाश मंडल को पार कर जाते हैं, अब पार करके परमात्मा की ओर से आने वाली धुन को जब आप सुनते हैं, वह धुन जो है परमात्मा की ओर से आने वाला धुन ही आपके अंदर में वो सार शब्द कहलाता है, और वो सार शब्द उसी परमात्मा के पास जाने की सीढ़ी है, और यही मुक्ति की सीढ़ी है। अब आपको विचार करना है, ये तीनों सीढ़ी मनुष्य शरीर के अंदर में है। नरक में भी जाने की सीढ़ी है, आपके शरीर में स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, आपके शरीर में मुक्ति पा लेने की भी सीढ़ी है। अब हमें विचार करना है कहाँ चलेंगे जो हम अपने अंदर में निखार ला पाएंगे, कहाँ चलेंगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, शब्द महल में सार शब्द ध्वनि, जो भव जल कड़िहारा रे, है तो भव सागर से निकालने वाला वो शब्द, लेकिन पहुंचेगा कौन? तो शाही सूरत लगे तासों तब, जब सदगुरु सैन सहारा रे, उनकी बहुत बहुत कृपा हो जाएगी, तब तुम्हारी सूरत उस शब्द में लग पाएगी। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, शब्द मंडल में चार शब्द ध्वनि, गुरु गम होकर धर लेना, जो गुरु गम होकर के धर लेना, मन वहीं पर गुरु की विशेष विशेष कृपा की आवश्यकता है, बिना गुरु के कृपा का वहां आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा, इसी शब्द को सुन करके और इसी युक्ति से इस जगत रूपी जेल को हम तज सकते हैं। तो विचारणीय है कि ये तीनों सीढ़ी है मनुष्य शरीर के अंदर में। और काकभूषण जी कहते हैं, सो तन धरी, यही शरीर पा करके, मन हम लोग अगर विचार करें, हमसे खराब परिस्थिति में भी रह करके लोगों ने बढ़िया बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिया, मैंने बहुत विकट बहुत दुखद परिस्थिति में जिया, बहुत सारे उदाहरण है उनके लिए। अब देखिए वाल्मीकि मुनि, जिनके विषय में बार बार चर्चा होती है, किस जाति बिरादरी में पैदा हुए, तो लोग कहते हैं मेहतर जाति में पैदा हुए, वाल्मीकि जाति में पैदा हुए, और उस जाति में पैदा होकर महानता के शिखर पर चले गए। मैंने निखारने की कोशिश की उन्होंने, किनकी संगति मिली थी? नारद बाबा की। बता दिया, बस जो बता दिया, बैठे तो बैठ गए, अब जान चली जाए तो चली जाए। बाबा कबीर तो कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए शीश से कछू नहीं ले, और शीश तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछू दे। बस गुरुदेव जो आपकी मर्जी, आपके जीवन चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दिया, अब जो करना होगा तुम करते रहना, आपने को समर्पित कर दिया, मिट जाए मेरा शरीर, जान चली जाए तो चली जाए, बस जो करना, बस गुरु के आदेश से बाहर नहीं जाना। तो मेहतर जाति में पैदा होकर के उन्होंने ये काम कर लिया। हम लोग महर्षि वेद व्यास के विषय में पढ़ते हैं, किनका बेटा था महर्षि वेद व्यास? हाँ, मत्स्यगंधा के पेट से पैदा हुआ, मछुआरिन के पेट से पैदा होकर के दुनिया में वो काम बना लिया। इस प्रकार की बातें एक दिन कभी हमने चर्चा किया था पिपलाद ऋषि के विषय में। पिताजी चले गए दधीची ऋषि, माँ उनके साथ में सती हो गई गभस्तिनी, दोनों पति पत्नी सती हो गए, बेटे को छोड़ दिया पीपल के खोड़र में। अब सोच लीजिए, वो बेटा पीपल का फल खा खा करके बड़ा हुआ, और संजोग हुआ नारद मुनि मिले, दीक्षा दे दिया, दुनिया में पिपलाद ऋषि के नाम से विख्यात हो गए। तो बहुत विकट परिस्थिति, दुखमय परिस्थिति में रह करके लोगों ने अपने जीवन को सजाने का काम किया है। और अब हमें सोचना है कि हम लोग किस जगह पर हैं, किस घाट पर खड़े हैं हम लोग। बस जिस घाट पर आज से 30 साल 40 साल पहले खड़े थे, बस उसी जगह खड़े होकर के लग रहा है कि कहीं गुरु महाराज विशेष कृपा करके हमको उठा के क्रेन जैसा कहीं पहुंचा देंगे। हिम्मत तो करना पड़ेगा। तो वही काकभूषण जी कहते हैं, ये तीनों सीढ़ी है आपके शरीर में, अब थोड़ा भी विचार नहीं कर रहे हैं। और एक बात क्या है, बाबा कबीर कहते बार बार नर दे नहीं अबीर रे, मिलने वाला भी नहीं है, चूक गए इस बार तो फिर नहीं मिलने वाला। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर तजी विषया रस चौज, बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य जन्म वाली मस्ती बार बार नहीं मिलने वाली है। एक दिन मैं पढ़ रहा था एक महापुरुष को, वो कहते थे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो चीज करने का तुमने संकल्प लिया, कभी विचार किया उसके विषय में? जैसे किन्हीं को मांस खाना प्यारा है, तुमने संकल्प ले रखा है कि हमें मांस खाना है,
तो ये क्या संकल्प है पता है? मांस खाने का संकल्प नहीं है, ये संकल्प यही है कि प्रभु हमें इस शरीर से हटा करके बाघ भालू के शरीर में जल्दी से ले चलो, वहां और मौज करना है हमको। ये शरीर पा करके अगर मांस खाने का संकल्प ले रखा है, इसका मतलब भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कुत्ता बिल्ली बाघ भालू के शरीर में जल्दी से पहुंचा दो, इस शरीर में मौज करने का मौका नहीं लगता है। अगर आपने झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है तो ये झूठ बोलना आपका जो ये संकल्प है ना, बस यही संकल्प है कि दुनिया के लोगों मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना, यही संकल्प है कि मेरे ऊपर तुम कोई नहीं भरोसा करना, इसलिए हमने झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है। अगर हमने किसी का भला करने का सोच रखा, कहीं संतों के चरणों में जाने का सोच रखा कि संतों के चरणों में जाना है, तो ये संकल्प है हमारे जीवन में। अगर संतों के चरणों में अपने जीवन के बागडोर को सौंपने का संकल्प लिया है, इसका मतलब दुनिया की सारी खूबसूरती आपके ऊपर में आने वाली है, दुनिया का सारा धन दौलत सारी संपदा आपके पास आने वाली है, अगर आपने संतों के चरणों में अपने जीवन को ढालने का संकल्प लिया है। ये संकल्प है। अगर किसी को दुख पहुंचाने का आपने संकल्प लिया है, इसका मन है कि प्रभु हमारे लिए त्रिशूल खड़ा करके रखना तुम, मैं इनको कष्ट दे रहा हूं, तुम इनसे 3 गुना दुख देना, है ना। पढ़ते थे एक कविता, जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। तुम्हारे लिए फूल के बदले में कांटा नहीं बनने वाला, फूल तो हमेशा फूल बन करके ही आएगा, उसके एक कांटे के बदले में त्रिशूल मना 3-3 कांटे तैयार होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये संकल्प है। तो वही काकभूषण जी महाराज कहते हैं थोड़ा विचार करो, ये नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मुक्ति पा लेने की सीढ़ी जिस शरीर में हो, वो शरीर तुमको मिला हुआ है। पूज्य बाबा कहते हैं मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। कितना अनमोल है? तो राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई, राम ने कृष्ण ने सारे ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, और वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है, इसकी बड़ाई लिखी हुई है वेद पुराण सारे सदग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा लिखी हुई है। और कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मैंने इन कलयुग के संतों ने भी गुणगान किया है इस मनुष्य शरीर का। लेकिन ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। ए मूर्ख मन, थोड़ा तो विचार किया तुमने? जिसकी महिमा राम कृष्ण सारे ऋषि मुनि कलयुग के संत सब लोगों ने गाया है, इसकी महिमा लिखी हुई है सारे शास्त्रों में, और तुमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो तुमने क्या किया? कभी विचार किया इस पर? बाबा कबीर भी कहते हैं परली पार ये सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सा कर्म किया? एक ही काम किया, सिर पाहन का बोझा लीता, आसक्ति का पहाड़ अपने माथा पर लादता रहा, पत्नी का पति का 10-20 ससुर का 10-20 सास का 1000 रिश्ते नाते का ये लदनी माथे पर लादते रहा, आसक्ति का पहाड़ लादता रहा। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ावेगा रे। जितना आसक्ति लिए ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। अब मेरा तेरा दो जम के हाथे, जम का हाथ है जिसको तुम मेरा तेरा समझ करके सहारा मान बैठे हो ना, ये जमराज का हाथ है, मतलब जमलोक में ही ले जाने वाला है। सब हमारे गुरु महाराज तरीका बतलाते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहें कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। बहुत प्रकार के कांडात्मक कर्मों को करके बहुत सारे आसक्तियों के बीच में फंस गए हो, निकलोगे कैसे? तो सदगुरु का गुर मतलब सदगुरु का भजन भेद ही आपको इन सारी चीजों से निकालेगा। तो वह काकभूषण जी कहते हैं सो तन धरी हरि भजहि न जेनर, जिस मनुष्य शरीर में मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है, इतना अनमोल शरीर है ना, और इतना अनमोल शरीर जिसमें मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है। मुक्ति पाने का मतलब क्या है? सदा सदा के लिए जीवत्व भाव से ब्रह्मत्व भाव में चले जाना, जीवात्मा से परमात्मा बन जाना, वो सीढ़ी है। जिस सीढ़ी में सवार हुआ तो ये जीवात्मा का भाव हट करके परमात्मा बन जाएगा, मतलब सारे संसार के नियंता बन जाएंगे। ये सामर्थ्य है आपके अंदर में, और ऐसे शरीर को पा करके सो तन धरी हरि भजहि न जेनर, हो ही विषय रत मंद मंद।
विषयों में दिन रात डूबा हुआ है, विषयों के दलदल में रोज डूब डूब करके चाहता है शायद हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। कांच किरीच बदले तेले, कहा कि ये मनुष्य शरीर पाया और 10वें द्वार में प्रवेश करके उस परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को सुनने की कभी कोशिश नहीं की जो मुक्ति के धाम में पहुंचाएगा, और दिन रात विषयों के दलदल में डूबता रहा। तो कहते हैं ये कैसा काम है जानते हो? कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कांच किरीच बदले तेले, करते डारी परस मनि दे, का हाथ से पारस पत्थर फेंक करके, जो पारस माने जितना लोहा को सोना बनाना चाहो बना सकते हो, कहा कि पारस पत्थर फेंक करके बदले में कांच का टुकड़ा ले रहा है। अगर ये मनुष्य का शरीर पाके, जैसे कुत्ता गधा के शरीर में थे कुछ भी कर रहे थे कोई बात नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के अगर दिन रात विषयों के दलदल में डूबे हुए हैं, उनसे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन विषयों से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कहा कि वो ऐसा नादान है, कहा कि मानो वो पारस पत्थर हाथ में आया हुआ पारस पत्थर को फेंक करके बदले में कांच का टुकड़ा ले रहा है। भगवान श्री राम इसके विषय में कहते हैं ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजाग्रही परस मुनि कोई, नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सट बिसले। भगवान श्री राम तो कहते हैं, कागभूषुंडी जी कहते हैं पारस पत्थर फेंक के कांच का टुकड़ा ले रहा है, भगवान श्री राम कहते हैं वो अमृत फेंक करके जहर ले रहा है। गुंजाग्रही परस मनि खोई, वो गुंजा मन साधारण पत्थर, घुंगची है, करजनी है, ये सारी करजनी ले रहा है हाथ से पारस पत्थर फेंक करके। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उसल पंथ दुखदाई। ये मनुष्य शरीर पाने का फल, मनुष्य शरीर पाने का फल विषयों का भोगना नहीं है। कुछ न कुछ तो चाहिए, अल्प मात्रा में चाहिए, लेकिन जितनी मात्रा है उस मात्रा के मुताबिक लेकर के शेष जो समय बचता है उन सारे समय को हमें क्या करना चाहिए? तो हम अपने पूर्वजों से थोड़ा सीख लें। हमारे पूर्वज क्या करते थे? संतान की आवश्यकता है तो आवश्यकता है, फिर संतान की आवश्यकता नहीं है, पति पत्नी दोनों जंगल में रहते थे, घर में रहते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और दुनिया में दोनों माने साधु और बाबू जिस वेश में रहे दोनों ही जीवन को उन्होंने पवित्र बनाया। आपसे पूछेगा कौन सा गोत्र है, झट से कह देंगे काश्यप गोत्र है। कौन थे वो काश्यप? कौन थे? सब जानते हैं, वो ऋषि थे, हम उनके वंशज हैं, उसी खानदान में हम पैदा हुए हैं, और वो इतने बड़े महापुरुष हो गए, और हम विषयों के दलदल में दिन रात डूबते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा भला हो जाएगा। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं शोतन धरी हरि भजही न जेनर, हो ही विषयरत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले तेले करते डारी परस मनि देई। ये मनुष्य शरीर पा करके हम विषयों के में अगर चक्कर लगाते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे परमात्मा का भजन, तो क्या होगा? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं भजन के माध्यम से, ते नर नरक रूप जीवत जग। कैसा जीवन होगा जो परमात्मा का भजन नहीं करेगा, दिन रात विषयों में डूबा रहेगा? तो कहते हैं वो नरक के समान उसका जीवन होगा। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख मागी। जो भव भंजन करने वाले परमात्मा हैं, जो भव भंजन करने वाले, भव रोगों का हरण करने वाले जो हरि हैं, उनका भजन नहीं करेंगे तो उनका जीवन नरक जैसा होगा। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भव भंजन करने वाले से विमुख रहेगा वो अभागा का जीवन नरक में रहने जैसा होगा। और निशी वाचर रुचि पाप असुचि मन, दिन रात उनकी वृत्ति कहाँ होगी? निशी वाचर रुचि, दिन रात उसकी रुचि कहाँ होगी? पाप में, दिन रात पाप कर्म में डूबी रहेगी। अगर परमात्मा का भजन नहीं किए, मन को आप नहीं लगाए परमात्मा के भजन में, तो दिन रात ये मन इतना चंडाल है कि दिन रात ये डूबा रहेगा पाप में, उसकी रुचि ही रहेगी, माने ज्यादा मन करेगा पाप करने का। और असुचि मन, पाप करते करते पाप से ही तो मन असुचि हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। असुचि मन और खल मति, मन हो जाएगा अपवित्र और मति हो जाएगी खल, मन दुष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी। परमात्मा का भजन नहीं किया तो मन पाप से पाप में डूब करके अपवित्र हो जाएगा, और मति हमारी खल हो जाएगी, मन दुष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी।
आतंकवादी क्रिमिनल वाली बुद्धि हो जाएगी, उल्टे पुल्टे कर्मों को करने वाली वृत्ति हो जाएगी। खलमती और मलिन निगम त्यागी, मति हमारी मलिन होगी, दुष्ट वाली बुद्धि होगी, और अंततः वो क्या होगा, जिस रास्ते पर मनुष्य को चलना चाहिए वो रास्ता ही सदा सदा के लिए छूट जाएगा। वो निगम पथ त्यागी माने वेद मार्ग को त्याग करके वो असुरों के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। जो अमानुष लोग चलता है, राक्षस लोग चलता है, उस चाल में चलना पड़ेगा। और सुत वित नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, सर्वन राम कथा अनुरागी।